हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आज आपकी पेपर हुई थी क्लास राजस्थान बोर्ड की 26 अप्रैल को इंग्लिश की पेपर हुई थी। उम्मीद करता हूँ आपकी एग्जाम भी बहुत ही बेहतर तरीके से गई होगी, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आज आपके पेपर में बहुत ही आसान प्रश्न दिए गए थे एग्जाम में। चलिए बच्चों, जितने प्रश्न पूछे गए थे यानी कि आपके टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन 18 क्वेश्चन का आंसर यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको मिला लेना है कि आपने एग्जाम में कितना सही बनाए हैं। चलिए, मेरे पास बच्चों सेट क्या है, सेट का कोड जो बच्चों था 1102 था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, पैसेज में था। पैसेज में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, द कल्चर ऑफ राजस्थान इज वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। ये आपका बच्चों पैसेज है। पैसेज तो हालांकि आप पढ़े होंगे। चलिए पैसेज का आंसर आप लोग जान ले लीजिए कि पैसेज का आंसर फर्स्ट का क्या होगा। द लिविंग कंडीशन ऑफ राजस्थानी पीपल इज डल एंड हार्श हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मिला लेना है। दूसरा प्रश्न, डैश मेक द लाइफ ऑफ राजस्थानी पीपल कलरफुल। क्या चीज़ राजस्थानी पीपल को क्या करता है, बहुत ही अच्छे बनाते हैं, लाइफ को अच्छे बनाते हैं। तो बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अ लॉट्स ऑफ रेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। पीपल ऑफ राजस्थान फॉलो द रिचुअल एंड ट्रेडिशनल पीसली बिकॉज दे आर डैश, दे आर रिलीजियस। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 का सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर का आंसर जान लीजिए। द मोस्ट कॉमनली लैंग्वेज स्पोकन राजस्थान इज। राजस्थान में मेन जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है मेनली रूप से, तो बच्चों हिंदी बोली जाती है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 4 का सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न आपके हैं कि व्हाट आर द सिंबल ऑफ यूनिक कल्चर ऑफ राजस्थान। इन सभी प्रश्नों का आपको क्या करना है, 2-3 आपको लाइन में देना है या फिर 1 लाइन का आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों आपको पैसेज दिए जाएंगे, पैसेज दिए गए थे, पैसेज का भी आंसर आप जान लीजिए। वेयर इज द शिवाजी इम्प्रिजेंट ऑफ औरंगजेब। बच्चों आगरा हो जाएगा। व्हेन औरंगजेब बिगेन टू ट्रेवल अ स्मॉल मराठा किंग शिवाजी डैश तो डिसाइड टू टेक सुटेबल स्टेप टू फेस द मुगल। बच्चों राइट आंसर आपका 2 का सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है। क्या है तीसरा प्रश्न, क्या है, डैश वाज इक्वली एनेक्सियस टू गेट बैक द स्ट्रेटेजिक फोर्ट। बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो जीजाबाई हो जाएगा। राइट आंसर आपका 3 का सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं वन लाइनर का बच्चों आपका ये आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या है, छठा नंबर प्रश्न, आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन एन आवर। बच्चों एन यहाँ पे हो जाएगा सुटेबल ब्रैकेट में, सुटेबल डिटरमिनर्स हो जाएगा। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देयर आर डैश, देयर आर सम ट्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी कि सम हो जाएगा। आई हैव डैश फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स होता है। उसके बाद फिर चलते हैं डैश पर्सन वेयर इन्वाइटेड टू टी। बच्चों अ फ्यू पर्सन वेयर इन्वाइटेड टू टी। राइट आंसर आपका हो जाएगा अ फ्यू। उसके बाद फिर 7वां प्रश्न को मिला लेना है बच्चों। सी डैश टीवी व्हेन द डोर बेल रैंग। सी वाज वाचिंग टीवी व्हेन द डोर बेल रैंग। बच्चों वाज वाचिंग हो जाएगा। द सन राइजेज इन द सन सेट्स, यहाँ पे हो जाएगा सेट्स हो जाएगा। दे क्या हो जाएगा, देस डैश देन हाउस लेटली। बच्चों दे सोल्ड दिस हाउस लेटली। बच्चों हो जाएगा यहाँ पे सोल्ड आपका सही उत्तर हो जाएगा। सीता कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर आई वेंट टू हर। कंप्लीटेड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। यू डैश गो टू होम, यू मे गो टू होम। मे होगा यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब आपको लगाना है, मॉडल्स लगाना है। उसके बाद 2 का क्या हो जाएगा, यू डैश ओवर टेक फ्रॉम द लेफ्ट। तो बच्चों प्रोविजन की बात बोली जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू माइट ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आई डैश टीच मैथमेटिक। आई क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। आई माइट टीच मैथमेटिक। उसके बाद दिस इज अ डेंजरस प्लेस, ही डैश नोट टू गो देयर। बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिस इज डेंजरस प्लेस, ही मे नोट गो देयर। मे हो जाएगा। फिर चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दे वॉक स्लोली अलोंग द रोड। यहाँ पे
द वॉक्ड स्लोली along the road, सही है। I was born in हो जाएगा। The kite is flying above over the cloud, over the cloud हो जाएगा। She did not agree with me हो जाएगा। राइट आंसर आपका with हो जाएगा। फिर उसके बाद है आपका पैसेज है, पैसेज का भी बच्चों आपको आंसर लिखना है। फिर उसके बाद फिर क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखने थे। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न में भी कुछ आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन का आंसर, आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना था। फिर पैसेज था। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन का आंसर, हर एक में 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना था। 18 प्रश्न का आंसर जान लेते हैं। व्हाट इज द चीफ ऑफ बिल्डर ब्लेम, बच्चों इसका हो जाएगा द वर्कमैन हो जाएगा। हु वाज द वर्ल्ड मैन मेंशनड हियर, तो बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा मोर्गन्स मदर हो जाएगा। शायद पास्ड अवे व्हाइल ही वाज क्या हो जाएगा यहाँ पे ड्राइविंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिसेज पर्सन्स फैमिली लुक्ड एट द टीयर्स फ्रॉम नॉट टू अ ह्यूमन बीइंग हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और इतना ही प्रश्न लेकर के टोटल आपका 1 से 18 तक प्रश्नों का उत्तर खत्म हुआ। और फटाफट आप को मिला लेना है कि कितने आपने सही बनाए हैं। और बच्चों आपको कमेंट जरूर करना है कि आपके कितने 1 से लेकर के यानी 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स का आपने जवाब सही अपने एग्जाम में दिया है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।